अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख। अभी यहाँ पे कुंडा पे यहाँ पे हम मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं पोगल एस के यूथ शाहीन अहमद साहब। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। तो आज हम बात करना चाहेंगे पीएमए की स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत सेंटर से आपके वार्ड में कितने क्या मकानात आए, अभी कितने यहाँ लिस्ट में नहीं आए हैं? सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम पेश करता हूँ। जैसे आपने मुझे सवाल किया पीएमएवाई का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले डीसी साहब का, उसके बाद अपने ब्लॉक काउंसिल करलीप सिंह बाली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद बीडीओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद अपर पंचायत के सरपंच मोहम्मद इकबाल कटोई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी रहमतुल्लाह जलाल साहब, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद तहे दिल से अपनी अहलिया की माध्यम से जो मेरी अहलिया बिला मुकाबला पैंच करार दी गई है उसकी तरफ से और अपनी वार्ड की तरफ से अपने जीआरएस का, जो हमारे जीआरएस मोहम्मद आसिफ बाली साहब हैं, कदीर जी हैं, जिन्होंने वक्तन फवक्तन जो है मेरी मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से जो है मेरा वार्ड अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है पीएमएवाई के स्कीम में। तो अभी तो कुछ न कुछ घर हर एक घर को मकान मिल गया है सेंटर से। बिल्कुल कंप्लीट मेरा वार्ड है। तकरीबन 50 के करीब जो है मेरे वार्ड में मकान अभी तक जो है फंक्शन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो है मेरे वार्ड में मकान जो है कंप्लीट हैं। कुछ अभी 2-4 मकान जो है उनका काम जो है शुरू है। तो थोड़ा बहुत अभी मुझे जो है एमजी नरेगा जो है जो पीएमएवाई में डाला जाता है वही फंसा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है पीएमएवाई में मेरा वार्ड जो है कंप्लीट है। तो वो लोग जिनका आपने खुद कहा कि वो कुछ रह गए, वो क्या उम्मीद रखेंगे कब तक उनका नाम लिस्ट में जाएगा? जो जिनका नाम आवास प्लस ये जर्नल लिस्ट में नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने आवास प्लस में चढ़ाए हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो है 15 मार्च के बाद जो है वो आवास प्लस खुलेगी। तो इंशाल्लाह 1-2 जो बंदे मेरे रह गए हैं इंशाल्लाह उनको भी जो है मैं देने की कोशिश करूंगा। मैं अपने काम में लगा हूं इंशाल्लाह। तो अच्छा, जो रह गया उनको आप अब आवास प्लस में डालोगे? आवास प्लस में उनका नाम चढ़ गया है। अच्छा, तो अब खालिस जो है जो ही आवास प्लस खुलेगा तो उनको भी इंशाल्लाह किस्त आ जाएगी। इसका मतलब आपका वार्ड जो है वो भी मतलब कंप्लीट है, उसमें फिर हर एक का नाम चढ़ जाएगा लिस्ट में इंशाल्लाह। अभी तक चढ़ेगा नहीं, इंशाल्लाह वो चढ़ गया है सारा जो है मेरा वार्ड। अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 5 जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने ब्लॉक का भी जितने भी मुलाजिम उसमें, और खासकर मैं अपने जीआरएसओ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने रात दिन जो है मेरे वार्ड के लिए मेहनत की। उनको मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 घर जो है मुझे रह गए हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट मेरा वार्ड है अभी तक। बात अगर की जाए पोगल पंचायत की पूरे, तो उसमें आपको क्या अंदाजा है कितने एक आए हैं अभी, कितनों का नाम से लिस्ट में अभी नहीं चढ़ा होगा? तकरीबन अभी कुछ परसेंट ही हैं मेरे ख्याल में, जो जब तक मेरी नॉलेज में बात आई है कुछ परसेंट 10-15% जो है रह गए हैं। बाकी जो है ऑल ओवर कंप्लीट ही हैं। तो मैं ज्यादातर जो है मैं अपने वार्ड के अंदर ही जो है काम करता हूं, क्योंकि मेरी एरिया जो है वो पैच है तो मैं उधर इधर जा नहीं पाता हूं। तो मैं अपने वार्ड में ज्यादा जो है काम में मसरूफ हूँ। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का दावा है कि 2022 तक तमाम लोगों को यहाँ पे मकान दिया जाएगा, तो क्या आपका अंदाजा है कि तब तक कवर हो जाएंगे वो इतने घर? इंशाल्लाह जो मार्च में जो है अनकरीब जो है 5-6 दिन के अंदर अंदर जो है आवास प्लस खुलेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकियों को जो है किस्त आ जाएगी इंशाल्लाह। बात अगर की जाए पीडीडी डिपार्टमेंट की, इसमें जो बिजली का जो बहरान है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने बेहतरीन सवाल किया पीडीडी के बारे में। जहाँ पे जो है बिजली के बारे में अगर देखा जाएगा बिल्कुल आंख मचोली की तरफ जो है बिजली, जैसे वो मिस कॉल आती है वैसी हमारे इलाके में जो है पोगल के अंदर बिजली आती है। तो मैं सबसे पहले मैंने परसों भी एक इंटरव्यू दिया था उखड़ाल के अंदर। मैं सबसे ज्यादा जो है रुनियाल साहब से गुजारिश करूंगा कि रुनियाल साहब यहाँ पे जो है इलाका पोगल के अंदर जो हमारी एचटी जो है कम से कम जो गवर्नमेंट रूल है वो 15 मीटर या 20 मीटर के अंदर जो है एचटी खंबा होना चाहिए था। 100-200 मीटर के अंदर यहाँ पे उखड़ाल से ऊपर मैंने नजर मारी तो ये
HT के खंबे जो है दूर दूर तक लगे हैं। कारण यही है, LT हमारी तकरीबन ठीक है, HT में जितनी प्रॉब्लम है। तो मैं रुनियाल साहब से मैंने गुजारिश की थी पिछले दिनों में भी, रुनियाल साहब आप जरा इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो देंगे। मलीगाम से लेकर पांचल तक जितनी भी हमारी HT लाइन है वो बिल्कुल डैमेज है। अगर इसकी तरफ अगर आप थोड़ा नजरअंदाजी करेंगे, अगर बीच में एक एक दो दो खंबे लगाएंगे तो बिजली जो है कंटिन्यू हमारी दस्तयाब रहेगी। तो ये मतलब आपने बात की किसी से जो बिजली बहरान है, JE से, AEE से? मैंने JE साहब से भी बात की थी, AEE साहब से भी बात की थी। उनका कहना ही यही है कि ये जो है प्राइवेट अब हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। हमें साल हो गया, अभी तक तो नहीं हुई। किराया आप देख सकते हो, किराया कहाँ आसमान छू रहा है इस टाइम। यहाँ से मजदूरी के नहीं मिलती है, गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि उखड़हाल से ऊपर जो है HT को आप जरूरी जो है देखेंगे, और इसके जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है। तो अगर इसके बीच में एक एक दो दो खंबे लगवाए जाएं तो हमारा जो है ये जुल्म व तशद्दुद जो है ये दूर हो जाएगा। तकरीबन कम से कम गरीब लोग तो सांस लेंगे। 300-350 रुपया किराया है। जब भी हम खाना अब शुरू करेंगे तो बिजली गायब हो जाती है। अगर बात की जाए वार्ड, कुंडा के वार्ड की, तो यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग हैं जहाँ जो बिजली जलाते नहीं, उनको ये बिजली फीस आ जाती है। तो ऐसे हैं आपके वार्ड में कोई लोग? ना 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 ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। जो बिजली जलाता है मेरे वार्ड के अंदर उनको जो है स्कूटी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात अगर की जाए रोड के बारे में आपका कोई? रोड का भी तो मैं देखो, सबसे पहले रुनियाल साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें खुशी हुई कि यहाँ से जो है हमारा काउंसिल भारी अक्सरियत से जीत के जो है डिस्ट्रिक्ट में गए। तो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि रुनियाल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि रुनियाल साहब अगर आप इसको शालगढ़ से जो पोगल रोड है, मैक्सिमम जो है ये जहाँ हम जो है तुमुर क्वाड बोलते हैं, वहां पे जो है डैमेज रहता है, और बर्फ के महीने में बिल्कुल कोरा वहां पे जम जाता है। इलाका पोगल जो है रोड की वजह से वो कट जाता है। तो यहाँ पे बीमार लोग हो जाते हैं या किसी की डिलीवरी अगर होती है तो यहाँ से चारपाई से हम उठा के मरीज जो है कोर्ट पहुंचाते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी रुनियाल साहब से कि खुदा के लिए आप जो अगर हमें इसमें जो है बीच में अगर लिंक दी जाएगी तो कम से कम हम तुमुर से जो है हम कट जाएंगे। तो आपने अभी नहीं रुनियाल साहब से नहीं इस बारे में बात की? अभी मैंने रुनियाल साहब से बात नहीं की, मगर मैंने मीडिया के माध्यम से रुनियाल साहब तक जो है पैगाम पहुंचाने की मैंने कोशिश की। और इंशाल्लाह जो ही रुनियाल साहब पोगल आएंगे उनसे भी हम मिलेंगे इंशाल्लाह। मगर मैं रुनियाल साहब से गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए आप जीते हैं, आप अगर इसमें थोड़ा सा लिंक दे देंगे तो इलाका पोगल, मलीगाम, पांचल जो है इसमें जो है। शाहीन साहब आप क्या चाहेंगे? जैसे कि लिंक पे यहाँ पे सारे लोग अब मार रहे हैं, सब लोगों की डिमांड है कि लिंक। तो कुछ की डिमांड है खवड़ियाल से, कुछ की डिमांड है चिपकनी से, कुछ की डिमांड है कुंडा से, और कुछ डिमांड कर रहे कि बस स्टैंड उखड़ाल से जो सेशन हुआ है उधर के लिए, राउंड टॉप के लिए। तो आपकी क्या डिमांड रहेगी, कहाँ से वो कनेक्ट होना चाहिए पोगल के लिए? मेरी यही डिमांड है, अगर शालगढ़ से ऊपर चिपकनी और यहाँ पर अब्बास मोड़ तक अगर लिंक पहुंच जाता है, ये शॉर्ट तरीका है और ये जल्दी भी बन सकता है। अगर हम बाकी जगहों से डिमांड करेंगे तो अदरवाइज वो कब वो जो है एस्टिमेट पूरा होगा, यहाँ से कम ही हमारा डिस्टेंस था और ये जल्दी भी आ सकता था। तो जो है गरीब यहाँ का जो है वो आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। बात अगर की जाए रोड की, जहाँ पे अगर लोगों का कहना है कि अगर इलाके नील की बात की जाए या दूसरे लिंक्स रोड की बात की जाए, वो यहाँ इस रोड के बाद बने और इस रोड के बाद उनकी मैकडम पड़ी है। लेकिन हर जगह अगर नील की बात, गुगवानी नील की बात की, वहाँ पे बसें 2-3 लगी है, 3-4 बसें लगी है। तो और हर जगह लिंक पे बसें लगी है। तो यहाँ पे अभी नहीं बस लगी है, और यहाँ पे लोगों का कहना है कि गरीब लोग है वो सोमो ज्यादा किराया लेते हैं। तो इसका आपने डिमांड नहीं की डीसी साहब से कि बस यहाँ पे होनी चाहिए? इतना बड़ा इलाका है, इतनी आबादी पे मुश्तमिल है। हमने पिछले दिनों में जो है ARTO साहब से गुजारिश की थी कि यहाँ पे जो है अगर जो है गरीब लोगों को जो है जुल्म कभी जो है किराया नहीं जेब में होता है, तो हमने ARTO साहब से, तब था वो सलीम साहब था, तो उनसे हमने गुजारिश की थी कि अगर यहाँ पे बस से मेटाडोर 1-2 अगर यहाँ पे उखड़ाल से पोगल लगाई जाएंगी, कम से कम जो है किराया में थोड़ा जो है कम गरीब लोगों तक पहुंचता। अच्छा, आपने ये मसला उठाया? हाँ, ये हमने ARTO से पिछले ही दिनों में जब हमारा थर्ड जो था बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस दिनों में हमने कहा था विजिटिंग ऑफिसर से कि यहाँ पे जो है मेटाडोर होनी चाहिए थी। तो जवाबन क्या मिला? उन्होंने कहा था मैं डीसी साहब से बात करके यहाँ पे जो है मेटाडोर 1-2 लगवाएंगे। तो अभी नहीं आई है, तो आपने क्यों नहीं फिर से मसला तो इंशाल्लाह मैं आज फिर जो है डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, खासकर मैं अपने जो हमारे काउंसिल यहाँ से भारी अक्सरियत से जीते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा
रुनियाल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए अगर आप यहाँ पे मेटाडोर 2-4 जो है यहाँ पे रखेंगे, जैसे एक अगर कुंडा में होगी, एक अगर पोगल में होगी, एक अगर मलीगाम में होगी, तो कम से कम जो है गरीब लोगों को जो है 70 रुपया यहाँ से जो है नहीं दे पा रहे हैं। कम से कम मेटाडोर अगर 30 या 40 रुपया यहाँ से उखड़ा लेगी तो कम से कम जो है गरीब को जो है वो उतना जो है कंसेशन हो जाएगी। तो यहाँ ये थे हमारे साथ शाहीन अहमद पोगल से यूथ। तो इन्होंने अलग अलग मौज़ूआत पे नजर की, उन्होंने अलग अलग मौज़ूआत पे बात की। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, जो कि हाल ही में रिसेंटली डीडीसी इलेक्शन विन करके गए बशीर अहमद रुनियाल साहब, उनसे गुजारिश किया कि इन मसाइल की तरफ नजर दी जाए, इनको हल किया जाए। तो देखते रहिए, हम दीजिए इजाजत अपने मेजबान मोहम्मद अनीस शेख को। शुक्रिया, वस्सलाम।